हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स, नरक दंश का पांचवा और अंतिम भाग। संसार में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहां यह शिवलिंग स्थापित हो सकता है। तलाशो उसे। अगर उस स्थान तक, उस मंदिर तक पहुंच गए तो अपने अस्तित्व तक भी पहुंच जाओगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। बस ठहरिए महात्मन, मुझे ऐसे अथाह प्रश्नों के मझधार में छोड़कर मत जाइए। इस मझधार से तुम्हें निकालने के लिए हम तुम्हें सारथी भी सौंप रहे हैं। नागराज, हमारी सहायिका, नागतंत्रिका नगीना। चिंतित मत हो नागराज, तुम्हारे अस्तित्व तक पहुंचने के लिए तुम जितने बेताब हो, मैं भी उतनी ही उत्सुक हूँ। अपने इस अस्तित्व अन्वेषण का आरंभ कहाँ से करना चाहोगे? कठिन प्रश्न है नगीना। सबसे पहले तो हमें संसार भर के शिव मंदिरों का पता लगाना होगा। फिर कहीं जाकर यह निर्णय लेंगे कि यह अन्वेषण कहाँ से आरंभ किया जाए। विदा नागराज, तुम्हारे इस अन्वेषण पर संपूर्ण नागलोक का अस्तित्व टिका हुआ है। उम्मीद है कि तुम वह गलती दोबारा नहीं करोगे जो पहले की जा चुकी है, जिसने इच्छाधारी नागों के अस्तित्व चक्र को ही पलट कर रख दिया। प्रेती दादा, चरस भाई और उसकी चरसी टोली आ रही है। राजनगर नाव। बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे। खाली पीली 18 पैग दारू भी तो पिया रे हिच। यह किस नशेड़ी की मौत आई है जो बीच सड़क पर चरस भाई का रास्ता रोके खड़ा है? अबे सिर्फ रोके कहाँ खड़ा है, यह तो गाड़ियों के सामने दारू की बोतलें तोड़ रहा है। देख क्या रहे हो नामुरादो? तुम्हारी बहन की मेहंदी चल रही है क्या? बिछा दो कमबख्त को मंगते की झोली के माफिक। मारो साले को। धाई धाई जिंग। यह कमबख्त नशेड़ी इस कदर नशे में झूम रहा है कि एक भी गोली से नहीं लग रही। हिच। अद्धा पोवा पिया बहुत, सुट्टा भी तो लिया बहुत हिच। अब करूंगा तुम्हारे साथ गंदी बात, गंदी 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 बात। जय हो परेशी दादा की। गंदी बात कर करके शहर की सारी गंदगी साफ कर दी इसने। नशे के जिन सौदागरों पर पुलिस भी हाथ डालने से कांपती है, वो परेती दादा की मार से कांपते हैं। नशा बहुत बुरी चीज है। हिच। देश की युवा पीढ़ी को खोखला कर देती है। इसलिए प्रीति दादा ने यह बीड़ा उठाया है कि यंग जनरेशन तक नशा अपन पहुंचने ही नहीं देगा। सब खुद ही गटक गटक जाएगा। हिच। तुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाएगा चरस भाई। तेरा नाम तो बड़ा नशीला है रे चरस भाई, और काम तेरा जहरीला है हिच। पर तुझसे बड़े बड़े जहरीले इस दुनिया में मौजूद है चरस की पुड़िया हिच। आओ। उफ। ये कैसी जकड़ है तेरी? मेरा दम घुट रहा है। भगवान के लिए छोड़ मुझे। तेरी इस सारी चरस का सुट्टा प्रेती दादा सुड़क लेगा। भाग ले इस शहर से, और जिंदगी में दोबारा टैल्कम पाउडर भी मत देखियो, वरना अब की जकड़ से तेरी लाश ही निकलेगी। तुम इंसान का वेश में फरिश्ता है भाई। माइसन, तुम नहीं होता तो शहर का नौजवान नशे से खोखला हो गया होता। अपुन को फरिश्ता बोलकर क्यों गोड़ को एंग्री कर रही हो आंटी? अपुन तो तुम सबके जैसा ह्यूमन ही ठीक है हिच। हुर्रे। अपना हीरो प्रेती दादा। प्रेती दादा जिंदाबाद, प्रेती दादा जिंदाबाद, रिंग रिंग रिंग। अरे, वॉल्यूम वॉल्यूम लो करो भीड़ू लोग, अपन को कोई याद कर रेला है हिच। हेलो। ओहो, तुम सारा नशा खल्लास कर दिया अपन का। ठीक है, अपन फौरन पहुंच रेला है। समवेयर नियर इंडो पाक बॉर्डर नाउ। रास्ता छोड़ काफिर की औलाद। तू अकेला है और हम 100। तुझे इस बर्फ में इतना गहरा दफन करेंगे कि 100 साल बाद भी तेरे जीवाश्म नहीं मिलेंगे। ओए नलके की टोंटियों, सुअर की फितरत होती है झुंड में चलने की। शेर तो अकेला ही आता है। इस पंजाबी पुत्र नाग सिंह की रंगों में, दौड़ते लहू में वतन परस्ती का बोध रखता लावा दौड़ रहा है, जो इस बर्फ को भी पिघला देगा और तुम्हारी आतंकवाद की चर्बी को भी। -15 डिग्री के तापमान में भी वर्दी खोलकर सीना ताने खड़ा है। यह तो बॉर्डर के सनी देओल का भी बाप लगता है। मैं तो कहता हूँ मूसा भाई वापस लाहौर का रास्ता पकड़ लेते हैं। लाहौर का रुख अब दिल्ली पर हरा झंडा फहराने के बाद ही करेंगे। यलगार। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तुम्हारा नापाक बारूद
हिंदुस्तानी वर्दी को गंदा ना करे, इसलिए वर्दी उतारी है मैंने। और तुम खिड़की के कुंडों के लिए हिंदुस्तानी बारूद भी बर्बाद नहीं करेगा, नाग सिंह। ये हाथ ही काफी है। भड़ाक धाड़ भड़ाक। एल, खुजली वाले कुत्ते के कान में पड़े पिस्सू। तेरे बाकी जवान तो निपट लिए, हुन दस ਤੁਹਾਡੇ नाल की हो। छोड़ दे मालिक। मैंने सुना है हिंदुस्तानियों के दिल बहुत बड़े होते हैं। क्या बक रहा है, खाली कढ़ाई के कड़छे। तेरे मुल्क वाले तो कहते हैं हमारे दिल बहुत छोटे होते हैं। ला, जरा तेरे शेर दिल का साइज देखूं। लानत, हमारे यहाँ तो चूहे के दिल भी इससे बड़े होते हैं। ओए, यह हवा के साथ क्या उड़ा जा रहा है? कागज का बना जहाज? यह किसने यहाँ छोड़ा? यह जहाज मेरे लिए ही छोड़ा गया है। यह तो संदेश है मेरे लिए। हरिद्वार, नाव। मनुष्य इस संसार को, यहाँ की प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी संपदा समझता है, परंतु सत्य तो यह है कि मनुष्य स्वयं इस संसार की, इस प्रकृति की, इस सृष्टि की संपदा है, जिसे सींचने और संवारने के लिए प्रकृति ने अपनी बहुमूल्य धरोहर बहुतायत में लुटाई है। हमारा प्राचीन आयुर्वेद इसी धरोहर को संचित कर आप तक पहुंचाता है। देव बाबा फार्मेसी की आयुर्वेदिक औषधियाँ जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। आप धन्य हैं देव बाबा। मुझ गरीब विधवा के पास अपने इकलौते बेटे का महंगा इलाज कराने के पैसे नहीं थे। यदि इसने आपकी निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन सही समय पर ना शुरू किया होता तो मेरे जीने का सहारा मुझसे छीन जाता। जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है देवी। हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारे सन्यासी बंधु हिमालय से अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियां संग्रहित करके लौटे हैं देव बाबा। अति उत्तम। आप सभी अधिक से अधिक औषधि निर्माण की व्यवस्था करें, ताकि केवल देश को ही नहीं, संसार के जरूरतमंदों तक ये औषधियाँ पहुँचाई जा सके। ओह, यह क्या है? ओह, अत्यंत आवश्यक कारणवश हम कुछ समय के लिए समाधि में जा रहे हैं। आश्रम का कार्यभार आप सब हमारी अनुपस्थिति में यथावत देखेंगे। मुंबई, नाव। एक्शन। तुझसे कहा था लड़की को छोड़ दे, क्योंकि एक बार मेरी खोपड़ी सटक गई तो तुम्हारी हवा सटक जाएगी। कट। एक्सीलेंट शॉट, अरमान खान। सुपरस्टार अरमान खान का तो हर शॉट ही एक्सीलेंट होता है डायरेक्टर साहब। जब तक तुम अगले शॉट की तैयारी करोगे, मैं अपनी वैनिटी में वर्कआउट करता हूँ। एक्शन शॉट है, मसल्स परफेक्ट दिखने चाहिए। रास्ता छोड़ भीड़ू, वरना अपन ने शूटिंग स्टार्ट कर दी तो अपन की जगह बारूद घुसेगा तेरी खोपड़ी में। क्या? अरे, कहाँ घुसे आ रहे हो तुम लोग शूटिंग पे? क्या रे डायरेक्टर, तूने भाई को हफ्ता भेजने से मना काहे को किया है? तेरे को जान प्यारी नहीं है क्या? जान तो सबको प्यारी होती है भाई। तुम्हारे भाई को भी होगी, तुम्हें भी होगी। धाड़। यह फिल्म नहीं है चिकने हीरो, जो तू हमसे और इन आग उगलती गन से अकेले जीत जाएगा। जिंग जिंग धाए धाए। तुम्हारी लुटी हुई इज्जत तुम्हें बता बता देगी कि मैं सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही हीरो नहीं हूँ। वाह, क्या निशाना है। अबे अबे, यह क्या कर डाला? अब शराफत से पतलून पकड़े पकड़े बेहोश होना। भड़ाक। मेरी एक्सरसाइज तो हो गई डायरेक्टर, शॉट की तैयारी करो। आपने तो कम आपने तो कमाल कर दिया अरमान। आप वाकई रियल लाइफ ही नहीं, रियल लाइफ के भी सुपरस्टार हैं। अरमान सर, आपके लिए अर्जेंट कॉल है। ओह, ठीक है, मैं आता हूँ। डायरेक्टर साहब, शूटिंग और मेरे अगले एक महीने के डेट्स कैंसिल। इंटरनेशनल रेसलिंग एंटरटेनमेंट, दिल्ली, नाउ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द किलर, जिन्होंने इंटरनेशनल फ्री स्टाइल रेसलिंग में आज तक एक भी मैच नहीं हारा। यहाँ इंडिया में किलर ओपन चैलेंज के साथ आए हैं। अगर कोई माइक का लाल उन्हें हरा देगा तो उसे वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन के टाइटल के साथ मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। लेकिन याद रहे, हारने वाले के जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या है कोई ऐसा सूरवीर? हाँ हाँ हाँ, कॉवर्ड कंट्री है इंडिया। कोई इतना ब्रेव हार्ट नहीं जो किलर का मुकाबला कर सके। कहा गुरु, बहुत भोकाल चाप रहे थे। लो, आ गए हम मैदान में। देखे तुम्हारे विदेशी प्रोटीन पाउडर में ढेर जोर है कि हमारे शुद्ध देसी घी में। हाँ हाँ हाँ, यह गवार भैया लड़ेगा किलर से। अबे गांव लौट के गाय भैंसे चरा। यह रेसलिंग तेरे बस का रोग नहीं है।
पहले आपको यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें लिखा है कि अगर इस फाइट के दौरान आपकी मौत हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। वो सब तो ठीक है मुन्ना, पर इसमें ई कहाँ लिखा है कि अगर यह विलायती सफ़ेद बैल हमारे हाथों बैकुंठ धाम पहुंच गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे? हा हा हा, तुम्हारे हाथों? और किलर मरेगा? बहुत बकवास करता है तुम डर्टी ब्लैक इंडियन। टन टन टन। इस देश का डर्ट यानी धूल भी जो सर माथे पर लगा ले उसका जीवन धन्य हो जाता है बबुआ। और अब तो सवाल देश की इज्जत का है। लानत है सरफिरा पर, अगर तुम एक बार खाकर दोबारा खड़े भी हो गए तो। भड़ा। अ, और विजेता व नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है पहलवान सरफिरा। देश की नाक बचा ली इसने। मिस्टर सरफिरा, क्या करेंगे आप इन 10 करोड़ रुपयों का? यह पैसा अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए है मैडम। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। हम उनका आज मजबूत करेंगे तभी तो देश का आने वाला कल मजबूत बनेगा। इतनी सी बात तो यह गवार पहलवान भी समझता है। हेलो, इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है। फौरन मेरे पास पहुंचो, बाकी 4 भी आ रहे हैं। बीसी टावर नाउ। ससुरा ऑफिस बहुत ही चोचक है गुरु। हिच। यहाँ तो जरूर विलायती पीने को मिलेगी बाप। हिच। चुप कर चर्सी, वरना 64 दांत तोड़ दूंगा देना है मैंने। इसके मुंह में केवल 32 ही दांत है वत्स। ओए, मुझे पता था जूते के फीते कि तू बीच में अपनी लंबी दाढ़ी जरूर घुसाएगा, इसलिए मैंने तेरे भी 32 साथ में गिन लिए थे। इंसानों की तरह पेश आओ तुम लो क्लास मैंगो पीपल। ससुरा, अभी तुम्हारे क्लास को ग्लास में भरकर पीपल के पेड़ पर टांगते हैं हम। दूर हट पहलवान, तेरे शरीर से देसी घी की बदबू आ रही है। हम तुम्हें ऐसा बूटी चूर्ण देंगे जो कि तुम्हारे दिमाग को की गर्मी को ठंडा करेगा। अबे, मैं तेरी दाढ़ी नाल बूटी कूट देवेंगा। बंद करो यह तमाशा। तुम्हें यहाँ मैंने ये तमाशा करने के लिए नहीं बुलाया है। अपने आपसी झगड़े बंद करो। तुम्हारी शक्तियों को एकजुट करने का समय आ गया है मैडम भारती। टू बी कंटिन्यूड इन नरक आहुति। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में और इसी कॉमिक्स के अगले भाग नरक आहुति में। तब तक के लिए धन्यवाद।